न्यूज नशा, आदत हर खबर की। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन कई सदस्यों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। इस दौरान ज्यादातर सांसदों ने अपनी पार्टी या क्षेत्र को लेकर कोई न कोई नारा लगाया। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने भी मंगलवार को लोकसभा के सदस्य के तौर पर शपथ ली। इस दौरान उन्होंने भी कई नारे लगाए और जब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो दोनों के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। रोके जाने के दौरान पप्पू यादव ने सत्ता पक्ष के सांसदों की ओर देखते हुए कहा, मैं 6 बार का सांसद हूँ, आपकी तरह किसी की कृपा करके नहीं आया हूँ, आप मुझे सिखाएंगे। पप्पू यादव ने शपथ ग्रहण से पहले प्रणाम पूर्णिया, प्रणाम बिहार, सलाम बिहार, जोहार बिहार कहा। इसके बाद मैथिली भाषा में शपथ ली। पप्पू इस दौरान री नीट लिखा टी शर्ट भी पहने दिखे। उन्होंने वहीं खड़े होकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग भी की। पप्पू यादव ने शपथ ग्रहण के बाद सीमांचल जिंदाबाद और मानवता जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उन्हें नारेबाजी से रोका। पूर्णिया के सांसद नीट यूजी की फिर से परीक्षा कराए जाने की मांग करते हुए री नीट लिखी हुई टी शर्ट पहनकर ही संसद पहुंचे थे। उन्होंने शपथ के बाद फिर से परीक्षा कराने की मांग भी की, हालांकि उनकी बात को रिकॉर्ड से हटा दिया गया। शपथ ग्रहण के बाद पप्पू यादव ने संवाददाताओं से कहा कि लाखों छात्र फिर से परीक्षा की मांग कर रहे हैं और उनकी मांग मानी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी मिलना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि संसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, जनता के लिए इससे बड़ी जगह कोई नहीं है। यहाँ हमारे बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित नेहरू बैठा करते थे। मेरी लड़ाई पहले से ही ज्यादा रही है, वहाँ धर्म के आधार पर बात नहीं होती है। सांसद ने कहा कि आप क्या सोचते हैं लोकसभा में मैं हिंदू राष्ट्र या कोई जाति और धर्म का नाम लूं? आज सबसे बड़ा मुद्दा है नीट का। हमने मांग की है कि नीट की परीक्षा दोबारा हो। लगातार परीक्षा की तैयारी करते हैं और उसमें गड़बड़ी होने का या कैंसिल होने पर खासकर मिडिल क्लास के लोग बहुत परेशान होते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग कह रहे थे कि नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है, तो फिर एनटीए के डायरेक्टर को क्यों हटाया गया? सवाल एक दिन पहले कैसे बाहर निकला? आप जबरदस्ती सीबीआई को मामला दे देते हैं। जब बिहार पुलिस जांच कर रही थी तो फिर ऐसा क्यों किया गया? किसको बचाना चाहते हैं? पप्पू यादव ने कहा कि हमने विशेष राज्य के दर्जे की मांग की, बिहार के विकास की बात की, पूर्णिया और कोसी की तरक्की की बात की। फिलहाल हम लोग इंडिया ब्लॉक के साथी हैं। हमारी कुछ निर्दलीय सांसदों से बातचीत हो रही है, चंद्रशेखर जी से बात हुई है, दमन के जो एमपी हैं उनसे बात हुई है। हम महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाएंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि तेजस्वी यादव ने देश का नुकसान किया, हमें बिहार में 22 सीटों का नुकसान हुआ, नहीं तो आज राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होते। नीट यूजी की परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर इन दिनों बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। नीट यूजी का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबोधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए किया जाता है। ये परीक्षाएं 5 मई को 571 शहरों में 4750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिनमें 14 विदेशी शहर भी शामिल थे। परीक्षा में 23 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। ओम बिरला को लोकसभा का स्पीकर चुने जाने पर बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय जीतने वाले सांसद पप्पू यादव ने उन्हें बधाई दी। बुधवार को सदन में ओम बिरला को बधाई देते हुए पप्पू यादव ने कहा, हृदय की गहराइयों से मैं आपको बधाई देता हूं। मैं सिर्फ एक ही लाइन में कहूंगा कि मैं इस देश के करोड़ों विचार के उस संरक्षण वाले हर समाज, वर्ग और समूह व्यवस्था का स्वतंत्र आवाज हूं। मैं हमेशा अपेक्षा रखूंगा कि बिहार के साथ साथ संविधान और स्वतंत्र आवाज को आप संरक्षण देंगे। पप्पू यादव ने कहा, मैं सिर्फ एक लाइन में कहूंगा, मैं इस देश का निर्भीक, स्वतंत्र और बिना भय में जीने वाला व्यक्ति हूं। मजबूत नेता के रूप में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सच्चाई के रास्ते पर इंडिया गठबंधन के विपक्ष के मजबूत नेता राहुल गांधी और सभी एनडीए घटक के नेताओं के भीतर इस देश की विपक्ष की आवाज सिर्फ उसकी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए। आप नैतिकता के मूल्यों की सर्वश्रेष्ठ कुर्सी पर विराजमान है। हमें उम्मीद है नैतिकता का मूल्यों का हनन नहीं होगा। आप सर्वश्रेष्ठ इस देश की संविधान की रक्षा करेंगे, हम सबको भी संरक्षण देंगे। श्री राजेश रंजन alias पप्पू यादव। प्रणाम पूर्णिया, प्रणाम बिहार, सलाम बिहार, जोहार बिहार। हम राजेश रंजन और पप्पू यादव लोकसभा सदस्य निर्वाचित भेलाक उपरांत संविधानक शपथ लैत छी जे हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति सत्यनिष्ठा ओ श्रद्धा राखब, जे हम भारतक संप्रभुता ओ अखंडता अक्षुण्ण राखब और जाहि पद पर हम बैसय वाला छी तकर कर्तव्यक विश्वासपूर्वक निर्भर करब। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ री नीट बिहार विशेष राज्य का दर्जा, सीमांचल जिंदाबाद,
धन्यवाद। मानवतावाद जिंदाबाद, धन्यवाद। भीम जिंदाबाद, वी आर कंक्लूडिंग। संविधान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जानता हूँ आपसे ज्यादा न 6ठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा और आप कृपा पर जीते हैं। मैं अकेला लड़ता हूँ। फॉर द टाइम आई एम द इंडियन फॉर द टाइम इंडिपेंडेंट एमपी फॉर द टाइम। नॉट टेल मी ठीक है। सो आई टेल मी ये भगवान का नाम नहीं, ये मत बताइए। नहीं ये मत बताइए। श्री अब्दुल रशीद शेख। ओके, राजेश रंजन जी। अध्यक्ष जी हृदय से ओके, माननीय सदस्य, नहीं आपका कोई रिपोर्ट नहीं जा रहा। अध्यक्ष जी राजेश रंजन जी, आप बोलना चाहते हैं? बोलिए। अध्यक्ष जी हृदय की गहराइयों से बाला शोरी जी प्लीज। अध्यक्ष जी हृदय की गहराइयों से न्यायाधीश के सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ कुर्सी पे आपने जो गौरवपूर्ण और गरिमामयी जो आप आज पुनः दोबारा हम सबके गार्जियन के रूप में देश की स्वाभिमान, सम्मान और अभिमान की संविधान की स्वतंत्रता को बढ़ाए रखने के लिए जो आप हम सबके बीच दोबारा स्पीकर के रूप में आए हैं, हृदय की गहराइयों से मैं आपको बधाई देता हूँ। मैं सिर्फ एक ही लाइन में कहूँगा, मैं स्वतंत्र आवाज़ हूँ इस देश के करोड़ों विचार के उस संरक्षण वाले हर समाज वर्ग और समूह व्यवस्था का। मैं हमेशा अपेक्षा रखूँगा बिहार के साथ साथ संविधान और स्वतंत्र आवाज़ को आप संरक्षण देंगे। वैसे मैं सिर्फ एक लाइन कहूँगा कि मैं इस देश का निर्भीक, स्वतंत्र और बिना भय में जीने वाला व्यक्ति हूँ और मजबूत नेतृत्व के साथ यह जो समूह है, भैया सुन तो लीजिए, क्यों बोलते हैं, मजबूत नेता के रूप में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सच्चाई के रास्ते पर इंडिया गठबंधन के विपक्ष के मजबूत नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और सभी एनडीए घटक के नेताओं के भीतर इस देश के विपक्ष की आवाज़ सिर्फ उसकी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए है। आप नैतिकता के मूल्यों के सर्वश्रेष्ठ कुर्सी पर विराजमान हैं। हमें उम्मीद है कि नैतिकता का मूल्यों का ह्रास नहीं होगा और आप सर्वश्रेष्ठ इस देश की संविधान की रक्षा करेंगे और हम सबको भी आप संरक्षण देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।